Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about what are muons और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why are they used to analyze large structure. So first of all let's discuss why is it in news. आखिर ये muons न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए recently as per a new study researchers are examining the fortress wall of Jian, an ancient city in China, by using the particle that can penetrate hundreds of meter of stone surface known as muons. Means रिसेंटली एक स्टडी में कहा गया है कि चीन के एक प्राचीन शहर सियोन के किले की जांच के लिए रिसर्चर्स छोटे छोटे कणों का यूज कर रहे हैं एंड इन कणों को म्यून के रूप में जाना जाता है. एंड ऐसा माना जाता है कि ये जो टिनी पार्टिकल हैं ये स्टोन के सरफेस में सैकड़ों मीटर अंदर तक एंटर कर सकते हैं. तो इस वीडियो में हम इसी टिनी पार्टिकल्स म्यून से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे म्यून्स क्या होते हैं, आखिर ये कहाँ फाउंड होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली वी विल डिस्कस व्हाई आर दे यूज टू एनालाइज लार्ज स्ट्रक्चर. बड़ी बड़ी संरचनाओं का विश्लेषण करने के लिए इनका यूज क्यों किया जाता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट व्हाट आर म्यून्स. ये म्यून्स क्या होते हैं पहले जरा इनको समझते हैं. देखिए इफ वी डिस्कस इन ए लेमन टर्म, सो म्यून्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स रनिंग फ्रॉम स्पेस. मीन्स ऐसा समझिए कि ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स उपपरमाणुक कण होते हैं जो स्पेस से अर्थ की तरफ गिरते रहते हैं. बट बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो अर्थ की सरफेस तक पहुंच पाते हैं. जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि ये म्यून्स हैं, ये अर्थ की तरफ धीरे धीरे गिरते रहते हैं बट बहुत कम ही ऐसा होता है कि अर्थ की सरफेस तक पहुंच पाते हैं. बट अगर बात करते हैं कि हाउ दे फॉर्म, ये कैसे बनते हैं, सो दे आर क्रिएटेड व्हेन द पार्टिकल इन अर्थ एटमॉस्फेयर कोलाइड विद द कॉस्मिक रेज. मीन्स अर्थ के सरफेस से, मान लीजिए कि अर्थ का सरफेस है यहाँ से 15 किलोमीटर ऊपर, आप समझिए कि 15 किलोमीटर ऊपर यहाँ पर एबव एटमॉस्फेयर में जब पार्टिकल्स कॉस्मिक रेज से, मीन्स जो ब्रह्मांड की किरणें होती हैं उनसे टकराते हैं तो इन म्यून्स का फॉर्मेशन होता है, तभी ये वहाँ बनते हैं. एक्चुअली ये म्यून्स इलेक्ट्रॉनों की तरह ही होते हैं काफ़ी हद तक, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है काफ़ी हद तक उसकी तरह ही मिलते जुलते हैं. बट जो इनका साइज होता है ये इलेक्ट्रॉन से 207 टाइम मीन्स 207 गुना बड़ा होता है. सो देयरफॉर दे आर समटाइम्स कॉल्ड फैट इलेक्ट्रॉन. मीन्स इन्हें मोटे इलेक्ट्रॉन के तौर पे भी रेफर किया जाता है. तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे. मीन्स इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में इनका साइज 207 टाइम ज़्यादा बड़ा होता है. अब जरा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाई आर दे यूज टू एनालाइज लार्ज स्ट्रक्चर. बड़े बड़े संरचनाओं के जो स्ट्रक्चर हैं उनको एनालाइज करने में इनका यूज क्यों किया जाता है, इसे भी समझते हैं. देखिए सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि म्यून्स कैन पेनिट्रेट हंड्रेड्स ऑफ मीटर ऑफ स्टोन सरफेस. मीन्स ये म्यून किसी पत्थर के सरफेस में सैकड़ों मीटर अंदर तक प्रवेश कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. एक्चुअली अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जब इन म्यून्स को किसी रॉक या जो अदर मैटर्स होते हैं उनमें छोड़ा जाता है तो ये म्यून्स बिफोर गेटिंग ऑब्जर्व्ड, मीन्स खत्म होने से पहले ये सैकड़ों मीटर तक ट्रेवल कर लेते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन से ही कंपेयर करते हैं तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन ये काम नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी ये काम करते हैं. बट जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है किसी स्टोन वगैरह में, किसी मैटर में, तो ये बहुत कम समय में ही खत्म हो जाते हैं और कुछ सेंटीमीटर तक ही ट्रेवल कर पाते हैं. बट जो ये म्यून्स होते हैं ये 2.2 माइक्रोसेकंड, ये पॉइंट याद रखिएगा, इनका एग्जिस्टिंग टाइम कितना होता है 2.2 माइक्रोसेकंड तक एग्जिस्ट करते हैं और इतने ही टाइम में ये काफ़ी दूर तक ट्रेवल कर लेते हैं. मीन्स 2.2 माइक्रोसेकंड में ही सैकड़ों मीटर तक अंदर चले जाते हैं और जिसके कारण इनका यूज जो बड़े बड़े लार्ज स्ट्रक्चर हैं उनको एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है. अगर बात करें कि म्यून का यूज करें किसी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं म्यूग्राफी और टोमोग्राफी. ये पॉइंट याद रखिएगा, कभी अगर ऐसा MCQ बनता है तो हम आंसर करने कंडीशन में होंगे. म्यूग्राफी और टोमोग्राफी क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो म्यून्स होते हैं उनका यूज करके लार्ज स्ट्रक्चर्स को एनालाइज किया जाता है. एक्चुअली म्यूग्राफी कॉन्सेप्चुअली सिमिलर टू एक्सरे समझिए कि, बट जो केबल होते हैं क्या लार्ज स्केल पर जो एरिया होते हैं उन्हें वाइड स्कैन कर सकते हैं. मीन्स जैसा एक्सरे में काम होता है सिमिलरली म्यूग्राफी टोमोग्राफी में भी होता है. बट डिफरेंस इतना है कि एक्सरे में हम छोटे मोटे ऑब्जेक्ट को एक्सरे कर सकते हैं, बट जो म्यूग्राफी या टोमोग्राफी है वहाँ पर लार्ज एरिया को स्कैन किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है. एंड ऐसा नहीं है कि ये जो म्यूग्राफी टेक्निक जिसकी हम बात कर रहे हैं चाइना में अभी यूज हो रहा है, बहुत पहले भी यूज होता रहा है. एज अकॉर्डिंग टू हम साइंटिस्ट बात करते हैं तो 1960s के टाइम में, लेट 1960s के टाइम में फर्स्ट टाइम इसका यूज किया गया था वर्ल्ड वाइड और बहुत सारे स्ट्रक्चर में इसका यूज हो चुका है. जैसे मिस्र की पिरामिड में भी यूज हो चुका है, बहुत जगह पे हाल फिलहाल में भी आपने बहुत जगह देखा होगा यूज हो चुका है. मीन्स कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है डिस्कस करना. तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, समझ में आया होगा म्यून्स क्या होते हैं एंड व्हाई आर दे यूज्ड टू एनालाइज लार्ज स्ट्रक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.